हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। वेलकम टू द फ्लक्स मैथ्स कोचिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर 13 मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लास्ट क्लास में हमने मीन और मॉड डिस्कस किया था। आई होप सबको समझ में आया होगा। उसके रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम आपको है तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता दीजिए। आज उसी अनग्रुप डाटा में से एक और सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है 13 मार्क्स का है बोर्ड के एग्ज़ाम में और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम 13 मार्क्स पूरे इस चैप्टर से गेन करते हैं तो हमारे काफ़ी अच्छे मार्क्स बन जाते हैं, क्योंकि चैप्टर एक साथ 13 मार्क्स एक ही चैप्टर से निकल के आना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो कहीं भी इस चैप्टर को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे हम। और कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा सिंपल चीज़ें जो होती है वहीं हम गलतियाँ कर देते हैं। अनग्रुप डेटा मतलब एक तो आपने अपनी 10th बोर्ड की क्लास में एनसीईआरटी क्लास में देखा होगा, जो 13.1, 13.2, 13.3 जो सारे क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट ग्रुप डेटा के हैं, जहाँ पे ग्रुप बने हुए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 इस तरीके से, या फिर 5 to 15, 100 to 400। ये सारे ग्रुप्स जिसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट्स होती है, फिर हम उसके मीन निकालने के लिए बाद में क्लास मार्क पे जाते हैं, फ्रीक्वेंसी, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड। और मीडियन और मॉड भी सेम डिस्कस, मीडियन निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी, सीएफ, मोड का डायरेक्ट फार्मूला। बट जो शॉर्ट आंसर्स है जिसमें हमारा जो 18 तो टिक द मार्क और फिल इन द ब्लैंक्स ये सब चीज़ें आती है, उसमें जो 13 चैप्टर्स है वहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो अनग्रुप डेटा के आते हैं मीडियन। तो 13 मार्क्स में से कम 7 या 8 मार्क्स का जो आता है वो अनग्रुप डेटा से निकल के आता है। एनसीईआरटी एग्जाम बुक के अंदर जो एग्जाम्पल्स है वहाँ पे दे रखा है, बट अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो एक बार देख लें, लास्ट वीडियो को ज़रूर देखें तो मीन और मीडियन समझ में आ जाएगा। अब मीडियन के लिए हम देखते हैं मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। मीडियन का आपका एक फॉर्मूला जो आप बुक में है वो तो मीडियन का कंप्लीट आपको पता ही है ग्रुप डेटा का। यहाँ हम अनग्रुप डाटा डिस्कस करते हैं। उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियन फाइंड करने के लिए आपको जो भी डेटा मिला हुआ है अनग्रुप, उसको अरेंज करेंगे। अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, बट असेंडिंग ऑर्डर प्रेफर करते हैं, स्टार्टिंग से छोटे से बड़े की तरफ, फिर बाद में नेक्स्ट। देन आप काउंट करोगे जो डेटा का जो नंबर है, नंबर ऑफ डेटा, कंप्लीट जो डेटा दे रखा है नंबर ऑफ डेटा, वो या तो ओड नंबर में होगा, ठीक है, या फिर इवन नंबर में होगा। दोनों को डिस्कस करते हैं। ओड में होगा तो क्या करेंगे, इवन में होगा तो क्या करेंगे। फर्स्ट, अगर ऑन में ओड नंबर में होता है तो जो मीडियन फाइंड करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। एन मतलब नंबर ऑफ डेटा प्लस 1, ओड है तो प्लस 1 करके उसको इवन बनाएंगे, इवन करके उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे, और जब देखेंगे तो उतने नंबर वाली जो टर्म आएगी वो हमारा आंसर होगा। मीडियन का ये जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट आंसर नहीं बताता, ये टर्म बताता है कि कौन सी टर्म आंसर होगी। तो n+1/2 टर्म। एग्जाम्पल, अगर हमारा जो डेटा है वो कंप्लीट जो डेटा दे रखा है वो 5 नंबर है, n=5 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, फिर 5+1/2, तो 5 और 1 हो जाएगा 6, 6/2 कितना आ गया, थर्ड। मतलब जो थर्ड नंबर, थर्ड आंसर नहीं है, 3 आंसर नहीं है, ये टर्म बता रहा है। थर्ड जो टर्म होगी वो किसका आंसर होगी, मीडियन का। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक कोई डेटा आपको मिल रहा है, मैं आपको बताता हूँ, मीडियन फाइंड करना है। 11 मैचेस, एक स्कोर इन ए द रन्स स्कोर इन ए क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स। 11 जो प्लेयर्स है उन्होंने कुछ स्कोर किया है, 6, 15, 120, फिर 50 अगेन, 100, 80, 10,
फिर 15, 8, 10 एंड 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लेयर्स का स्कोर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा वो इस तरीके से होगा, सबसे पहले 6, नाउ 8, 10 2 टाइम है तो 10 को 2 बार लिख देंगे। 15 3 टाइम है, 15 15 15 तो 3 टाइम्स लिख देंगे। फिर 50, 80, 100 एंड 120। एक बार और काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अब मीडियन इक्वल टू, हमारे पास कितनी टर्म है 11, कितना डेटा का जो नंबर है वो कितने टर्म्स में 11 में, तो 11 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 2 विच मीन्स 6th टर्म। तो हम 6th टर्म काउंट कर लेंगे, 6th नंबर की 1 2 3 4 5 6, ये हमारी 6th टर्म है 15 जो है। अब इसको कैसे भी काउंट करो, चाहे स्टार्टिंग से करो चाहे लास्ट से, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में काउंट करो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। 1 2 3 4 5 6 हर बार यही आएगा। तो हमारा जो मीडियन है उसका आंसर कितना हुआ, मीडियन इक्वल टू हो गया 15। इस तरीके से हम अगर ऑड नंबर में है तो वो करेंगे। अब इवन नंबर में हो तो क्या करेंगे, इवन नंबर में है तो फिर अलग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मीडियन कैसे निकलेगा, जो इवन नंबर है तो उसकी हाफ टर्म कर लेंगे n/2 प्लस हाफ से 1 मोर अगली वाली टर्म और अपॉन में 2। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। वेट ऑफ 14 स्टूडेंट्स, 14 स्टूडेंट्स का जो वेट है किसी भी क्लास में वो इस तरीके से है, 38 केजी के अंदर है ना, 38 42 35 37 45 50 32 43 43 40 36 38 43 एंड 38। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखो एक बार इसको अरेंज करो, पहले वही अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो ये अरेंज इस तरीके से होगा, 32 35 36 37 38 38 फिर 38 3 टाइम है, 40 42 फिर 43 43 2 टाइम है, एक और बार है 43 3 टाइम सॉरी, 45 और लास्ट में 50। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ से करेंगे 14 है तो मीडियन फाइंड करने के लिए 14/2 प्लस 14/2 प्लस उसके अगले वाली टर्म अपॉन में 2, तो ये हो जाएगी 14/2 मतलब 7th टर्म प्लस 8th टर्म अपॉन में 2, 7th और 8th टर्म। अब जो 7th टर्म है वो कौन सी है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7th टर्म है 38 प्लस 8th टर्म उसके अगले वाली कौन सी हो जाएगी 40। और अगर अपन असेंडिंग ऑर्डर में जमाते तब डिसेंडिंग में तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 40 होती और 8 की कौन सी होती 38। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अपॉन में कर दो 2, ऐड करो इसको 78/2, जब इस पर डिवाइड करोगे तो 78/2 कितना आएगा 39। तो हमारा मीडियन हो जाएगा यहाँ पे 39 kg। ओके,
तो ये असेंडिंग ऑर्डर, ये मीडियन था हमारा कंप्लीट। बट यहाँ से ये तो ठीक है, बट कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है। लास्ट ईयर जो एक बोर्ड में क्वेश्चन आया था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था, बट फिर भी मार्क्स वहाँ पे बच्चों के कटे थे, स्टूडेंट्स के। तो मैं उस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। मीडियन का ही टॉपिक है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, इस साल भी उससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो वो एक बार मैं उसका वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा फिर। तो ये जो मीडियन आपको बढ़ाया है वो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर अनग्रुप डाटा आता है क्वेश्चन मीडियन से रिलेटेड तो आप इस तरीके से करोगे। ओके, थैंक यू।